जो मसले है उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए आगे। हाँ, ये कल मैंने ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, प्योरली पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हाई कोर्ट में एक पीएल फाइल किया था। जो आपू आपा एक को अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट को 2014 को ये स्ट्राइक डाउन करने के लिए और एबोलिश करो बोल के, स्क्रैप करो बोल के हाई कोर्ट को द्वारा से। तो उसका बारे वहाँ में मैंने प्रेस ब्रीफिंग दे के आया अभी। अभी क्या? और अभी वही है, मैंने जो काम किया है, जो हाई कोर्ट में अभी जा रहा है कि दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है कि ये जो एक से बहुत सारा पब्लिक हमारे आम आदमी को और जो आवाज़ उठाने वाला स्पेशली विसल ब्लोअर एक्टिविस्ट को, यूट्यूबर को, मीडिया को हरासमेंट दिया जा रहा है। तो उसको ये एक जो इलीगल है बोल के, दिस एक इज़ टोटली इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और दिस इज़ डिस्क्रिमिनेटरी आर्बिट्ररी कन्फिस्केटरी, इसलिए इसको हाई कोर्ट का द्वारा से स्ट्राइक डाउन करो बोल के मैंने पीआईएल फाइल किया। और कल हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया गया है कि पूरा डिटेल्स स्टेटमेंट दो बोल के, रिपोर्ट दो बोल के। तो शायद स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई करेंगे। सर जितना लोगों को डिटेन किया था उसमें से ऑलमोस्ट सभी को छोड़ दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी तक कुछ दिन वापस भेज दिया था वो लोग, क्योंकि वो लोग को सर डिसीज था तो वो लोग को सेटिस्फाई नहीं हो रहा था अंदर से। तो आप वो लोग के लिए भी फाइट करने गए क्या, वो लोग को भी निकालने के लिए? नहीं, मेरा जो फाइट टू ये है कि ये ये आपू आपा एक है ना, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज एक का द्वारा से तो सबको अभी पकड़ के रखा है ना। तो ये एक इलीगल है बोल के, क्योंकि ये एक जो है पूरा को वाइल्ड, मतलब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है उसमें जितना भी मानो कुछ लॉ कानून का वायलेशन किया है यहाँ में, उसका अगेंस्ट में है। इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ रेपोनेंसी, क्योंकि वहाँ का जो पार्लियामेंट का लॉ से ये जो कंट्राडिक्ट है, जो हमारे स्टेट का लॉ, हमारे जो शेड्यूल 7 में जो स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया जाता है कि लॉ बनाने के लिए, वो जो एक कंट्राडिक्ट है। इवन ये आर्टिकल 22 को भी ये वायलेट किया गया है कि आर्टिकल 22 में कहा जाता है कि जिसको अरेस्ट किया गया फैमिली को इन्फॉर्म करना है, पेरेंट गार्जियन को, और वो आदमी एडवोकेट हायर कर सकता है, लीगल काउंसिल लेके कोर्ट में बेल के लिए दौड़ सकता है। तो ये जो अपुआपा एक में ऐसे नहीं रहा गया है। ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी स्टेट का, हमारे जो स्टेट का जो एक्ट में वो प्रोविजन नहीं है लॉयर लेके कोर्ट से बेल निकलना, दौड़ना, और उसका प्रोविजन नहीं है, रेमेडी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलता है। और एक तो कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 से लेके 21 तक भी वायलेशन है। जो आपका स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में भी आप पढ़िए, उसी में भी ये वायलेट किया गया है। बहुत सारा चीज़ को वायलेट किया गया है। जैसे आप दिखाई देना चाहिए, कोई भी आदमी को जेल में 1 महीना रहो, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल रहने के लिए कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है जुडिशरी में। वो जुडिशरी एक काम करते हैं कि आप मालूम है ना, इंडियन हमारे एक डेमोक्रेसी कंट्री है। तो हमारे जो डेमोक्रेसी, बहुत पावरफुल डेमोक्रेसी कंट्री के लिए 3 ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में, जैसे हम हाथ पाँव होते हैं ना, इस टाइप का ऑर्गन जो है, 3 ऑर्गन। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और लेजिस्लेचर है। और आप लोग इसे मीडिया भी तो 4th पिलर में आता है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो ही अभी करेंट में अपू अपा एक को लेके पूरा सारा का सारा जुडिशरी पावर को यूज़ कर रहा है। जो कोर्ट से डायरेक्शन दे के प्रोक्लेमेशन ऑर्डर देना चाहिए, उसको अभी हमारे यहाँ का डीसी दे रहा है, तालुकुतन साहब। कल परसों रिटेन किया और आज प्रोक्लेमेशन भी दे रहा है। और पुलिस अरेस्ट करो, मतलब आईपीसी में भी मतलब वो तो बुक कर रहा है। फिर आपू अपा से भी बहुत सारा ऐसे ऑर्डर आ रहा है ना, प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। किसी का प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए कोर्ट का प्रोसीजर होता है कि उसको मतलब कोर्ट जो ट्रायल करके, हाँ, पूरा जस्टिफाई करने के बाद ऑर्डर पास करता है, अटैच करना है।
और प्रोक्लेमेशन टू ऐसे कि कोई कोर्ट में ट्रायल होते समय समन होता है, बार बार कोर्ट 2-5 बार समन करेगा, नहीं आ रहा है, तब कोर्ट जो जज जो पास करता है ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, ये नहीं आ रहा है, उसको पता करो, पब्लिक पुलिस कहीं भी मिलने से उसको उठा के कोर्ट में लाओ, अरेस्ट करके लाओ, ये होता है। तो ये तो हमारे जो अपू आपा का एक में डायरेक्ट डिटेन करो, फिर नहीं आने वाला को भी ऐसे एक लगाएगा। और जैसे अभी आप मीडिया में हम लोग दिख रहे हैं सब लोग, अभी वो लोग जैसे हमारे जो पान स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन जो भाग रहा है ना, ताटक नालो, और ये दोनों मतलब ये जो उसको अरेस्ट करने के लिए अपू आपा में बुक करके प्रोक्लेमेशन में भी ऑर्डर भी पास किया गया है। इवन पब्लिक प्रॉपर्टी उसका सेट को भी शायद कुछ अटैच करने का भी बात कर रहा है ना। तो ये प्रोसीजर एवरीथिंग जुडिशरी का काम होता है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम नहीं है। लेजिस्लेचर तो असेंबली में कानून बनाना है ना, पार्लियामेंट में स्टेट असेंबली कानून बनाना है, वो कानून को हमारे एग्जीक्यूटिव जो यूज करके मतलब वही कोर्ट में भेजता है। कोर्ट में जैसे लॉ इन्फोर्सर लोग पुलिस चार्ज सेट करके कोर्ट में भेजता है, तो कोर्ट में ट्रायल होके बाद में कन्विक्ट होता है, तब जेल बैठता है कि 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल। तो यहाँ तो वो नहीं हो रहा है ना, कम्प्लीटली हम लोग को वायलेट कर रहा है। और हमारे जो डिटेन किया और डिटेन करके उसके बाद ये एक लगाने वाला अभी 1 मंथ हो गया सर। आपको ये आप ये ला इसमें मतलब एक करने के लिए आपको कितना टाइम क्यों लगा? मतलब बेल लेने के लिए। हाँ मतलब मैं आप मतलब अभी जो आप अगेंस्ट कर रहे हैं ना या हाँ हाँ उसको करने में इतना टाइम क्यों लग गया? 1 महीना की ओ 1 महीना। देखिए ये आपू आपा एक को तो हम लोग भी मालूम नहीं था ना डिटेल्स में, पहले ऐसे अनलॉफुल एक पास किया बोल के जस्ट सुना था, तो बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट था, अभी तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गया ना, 8-9 ईयर्स, तो उसको तो हम लोग मालूम नहीं है। और ऐसे सीरियस सीवियर इम्प्लीमेंट करके भी दिखा वाला नहीं दिखाए, तो इतना हुए इनक्रोए वाला ऐसे नहीं दिखाए, तो इसका डेप्थ में स्टडी करके नहीं दिखाए। तो अभी मैंने स्टडी करके दिखाए तो कितना यहाँ में माने डिफेक्ट है, ये लॉ में, कानून में बहुत डिफेक्ट है कि पब्लिक के लिए वो ठीक नहीं है, हमारे सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर क्या बोलते हैं सिविलाइज सोसाइटी। ये तो हम इसलिए हम बहुत सारा कमेंट कर रहा है कि ये जंगली लॉ है, किसी को डायरेक्ट उठाना, जेल डालना, और चाहे तो उसको 6 महीना भी रख सकता है, 1 साल भी रख सकता है, बिना ट्रायल का ऐसे होता है क्या? इवन जो डिटेन को कन्विक्ट का लोग के साथ में जेल में एक साथ भी नहीं रख सकता है। इवन जो लड़की का जो गर्ल चाइल्ड भी अंडर एज का को भी वहाँ रखा है, उसको निकल गया, फिर भी वो भी तो इलीगल है इसे डिटेन करना बच्चे का। अभी तो उसका चाइल्ड बोर्ड होता है, चाइल्ड बोर्ड का भी वुमेन राइट कमीशन से भी उसका बहुत सारा क्या बोलते हैं नॉर्म्स होता है, ये सब चाइल्ड्स को अरेस्ट करना, डिटेन करना, जेल में रखना। काफ़ी औरत को भी रखा था ना, अभी तो बहुत काफ़ी लोग को निकल गया, लेकिन रखा था। तो ये हम नहीं मानता है, ये जो एक जो हम लोग के लिए स्टेट के लिए ये हमको लगता है ये बहुत हानिकारक है, बहुत डेंजर है फ्यूचर के लिए, है ना। ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम आगे भी वही बोला था, जब कानून बनाते समय अच्छा से प्लान पॉलिसी वेयर मतलब ऑब्जर्वेशन वेरिफिकेशन जस्टिफाइड नहीं किया गया, वो जो लीगल एक्सपर्ट बैठ के ना, साथ साथ हमारे जो यहाँ का सीनियर सिटीजन और पब्लिक से कुछ ओपिनियन नहीं मंगा होगा, से कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मारा जैसे लग रहा है। ये तो कॉलोनियल ब्रिटिश समय का जो कॉलोनियल का रूल का लॉ जैसा है, उस समय में डायरेक्ट उठा के रखता था, से गोवा में काला पानी जेल है ना, वहाँ रख के 6 महीने 1 साल रखा, वही जैसे हो रहा है। तो ये हम ब्लेम करता है उस समय का जो लॉ मेकर है कांग्रेस समय का स्पेशली, कि उन्होंने ब्लाइंडली से बना के छोड़ दिया। और आज तो बीजेपी सरकार इसको सीरियसली से इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन हम ये बीजेपी को भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो कानून ठीक नहीं है वो तो आपका हाथ में, इसको रिपील भी किया जा सकता है और उसको स्क्रैप भी किया जा सकता है। मैंने तो हाई कोर्ट में इसको स्ट्राइक डाउन करो, स्क्रैप करो बोल के फाइल किया है ना, रिपील करो तो गवर्नमेंट को मैंने फाइल नहीं किया है, मैंने हाई कोर्ट को मैंने अपना प्लेड किया कि ये कानून ठीक नहीं है, हम लोग का ये आने वाला नौजवानों को मैंने यूथ लोग के लिए ये खतरनाक है बोल के। और जो भी सोसाइटी समाज में करेज से आवाज़ उठाएगा तो ये कानून में फंसा के पूरा अंदर करेगा, इस टाइप का यहाँ दिखाई दे रहा है ना। नॉट ओनली यहाँ में एक्टिविस्ट है, मीडिया जर्नलिस्ट और
सोशल वर्कर को, सोशल ब्लोअर को करेगा। यहाँ पॉलिटिकल टसल में भी इवन एमएलए आपस में भी होने का चांस है, मिनिस्टर भी चांस है फ्यूचर में। अगर ये एक को स्क्रैप नहीं किया तो आज एक्टिविस्ट को किया है, कल पक्का मंत्री आपस में भी होगा, एक बड़ा अधिकारी का साथ भी हो सकता है, ऑफिसर का साथ में। क्योंकि करप्शन क्राइम करने वाला कौन लोग होता है, उन लोग तो ज़्यादा होता है जो ऊपर में बैठा है पावर पोजीशन में, और नीचे वाला तो ऊपर जितना सफा होगा नीचे ऑटोमेटिक हो जाएगा। आने आने वालों का जो कंट्रोल हुआ था तब ये इसको लागू किया तो ये लागू है वो हम लोग तो न्यूज़ में नहीं दिखा है, और उसको अन्या को जेल में कितना 20, 30, 40, 50 अभी का जैसे जो एक्टिविस्ट को रखा है ऐसे तो नहीं रखा है। हम नहीं सुना है कभी अंशु को वहाँ तेजू में रखा है, और वो जोलंग में अफजू को रखा है, पासीघाट में अन्या को रखा है, कभी नहीं सुना है। आप लोग सुना है क्या? नहीं सुना है ना। पीआरसी इशू में इतना आदमी को मार हुआ है, इतना घर को आग जलाया है, तोड़ा है, रोड को जलाया, गाड़ी डैमेज किया है। टक्कर कम्प्लेक्स अभी प्रेजेंट एमपी का घर कोई मॉल को ही तोड़ दिया, सोहम मॉल को पूरा लूट लिया। तो आपू आपा क्या सो रहा था क्या? आपू आपा भी क्या ये जो एक अभी आदमी है क्या जो सांस लेने वाला है, ये भी एक मतलब क्या आदमी जैसे ये को डरता है, जो बड़ा लोग को डरता है और छोटा लोग को सिर्फ आपू आपा इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे है क्या? तो कहाँ चला गया उस समय में? उसको भी वहाँ में भी लागू करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि अभी आने वाला में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैन कॉल नहीं करेगा। अगर कोई भी करता है तो इस टाइप का सबको बुक करेगा वहाँ। अगर कोर्ट से मैं तो अभी कोर्ट से तो स्ट्राइक डाउन करने के लिए फाइल करा, ये एक ठीक नहीं है बोल के ना। और नॉट ओनली ये आपको आपस से करना है बोल के, नॉट नेसेसरी। या इंडिया में इतना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है ना, हमारे आईपीसी से भी रोका सकता है, सीआरपीसी भी है, आईपीसी है, सीपीसी है, बहुत सारा कानून है अपना पार्लियामेंट में जो पास वाला, इवन वहाँ में भी प्रिवेंटिव मेजर का एक भी है। तो इतना सीरियस नहीं है हमारे जो स्टेट का जैसा। यहाँ तो 1 साल रख सकता है प्रोविजन बनाया, वहाँ पार्लियामेंट में बनाया 3 साल रख सकता है। तो ये क्या मतलब एक तो ऐसे ब्लेंडर जैसा है। आप देखिए ना उस समय में तंग्या ब्यालिंग होम मिनिस्टर था, होम जो टेबल होम मिनिस्टर टेबल किया ना ये लोग को, और आज उनका बेटा को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तादक नालो भाई को। वो पिताजी मालूम नहीं था उस समय, तंग्या पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। वो तो क्या ड्राफ्टिंग किया, क्या लिखा है, उसका कानून क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर में मेरा बेटा बेटी, फ्यूचर में मेरा यू लोग को क्या तकलीफ होगा, नहीं दिखा है। तो वो तो कोई ऐसे लिख के कॉपी पेस्ट मार के ऐसे आजकल कंप्यूटर से गूगल से कॉपी पेस्ट लेके आ गया, साइन करके असेंबली में लेके आ गया। और अभी आप देखिए चाहने से ये अगर एक को कोर्ट का द्वारा से स्क्रैप नहीं करता है और ये कंटिन्यूस रहेगा, तो चाहने से ये नालो भाई भी तो अपना पापा को कर सकता है ना, अरे पापा ने लो बनाया हम भी तो इम्प्लीमेंट करेगा। नाला का ऊपर में घर मत बनाओ, रोड का ऊपर में ROW का ऊपर में बिल्डिंग मॉल मत उठाओ बोल के, बिजली पानी का पैसा को मत खाओ, स्कूल का हेल्थ एजुकेशन सेक्टर का पैसा मत खाओ। थोड़ा भी खा लिया तो वहाँ भी अरेस्ट हो सकता है। तो ना एक एग्जाम्पल बात का बात। तो ये हमको लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको सोच के रिफाइन करना चाहिए, रिफॉर्म करना है, ये लोगों को ऐसे लोगों को रिफॉर्म करना है। और गवर्नमेंट तो उसको अपना हिसाब से रिपील भी कर सकता है। जैसे मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोर्ट का द्वारा से मिला रहा है। डीसी तालो पुतम ही क्लियर उन्होंने कहा कि यहाँ ना वो अपना ओपिनियन है, डीसी अपना ओपिनियन, वो भी अपना, जैसे कोई आदमी अपना को किम जोंग समझता है तो कुछ भी कर देगा। और किम जोंग भी तो अपना जब भी मिसाइल उड़ाता है ना, यूएस में मिसाइल डाल देगा, क्या वो बड़ा बूम उठा के वो यूएस में फेंक देगा बोलता है। तो पावरफुल आदमी कुछ भी बोल देगा, तो उसको हम लोग को कोई माइंड नहीं करता है कि ये। तो हम तो अपना को क्लेम नहीं करता है, हम सोशल एक्टिविस्ट से बोल के हम कोई घूमता नहीं है। मेरे इतर पेट में सोशल एक्टिविटी पाई गया, सोशल एक्टिविटी बोल के घूम के कहीं डोनेशन करता ही नहीं है। और आदमी आप लोग जैसे आगे आके कुछ आवाज़ उठाने से आप लोग ही बोल रहे हैं ना सोशल एक्टिविस्ट, कोई क्लेम कर रहा है क्या? वैसे तो नहीं बोल रहे हैं। तो सोशल कोई पेमेंट नहीं है, सैलरी नहीं है। आज भी हम देखो, आप मीडिया ये प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस अरुणाचल प्रेस क्लब में जाने के लिए अपना खुद पैसा से 5,000 दे के आया, किसी से डोनेशन नहीं मांगा, अपना खुद ऐसे करा। अभी PL भी
पीएल का भी 2-2 पीएल मार रहा है स्टेट का इंटरेस्ट में, जो कि फ्यूचर के लिए ईच एंड एवरी हाउस होल्ड के लिए, हर बेटी बेटा के लिए ला रहा है, हर पेरेंट गार्जियन के लिए ला रहा है, उसका जो ग्रेजुएशन करके रखा वाला बेटा बेटी के लिए ला रहा है। आज तक हमको 1 रुपया 1 पैसा तक भी किसी से हम मांग के नहीं कर रहा है। तो कोई मतलब अपना से विलिंगली से हाँ आप भी समाज के लिए कुछ कर रहा है, आपका भी एक आदमी है, वुमेन है, कुछ रिसोर्स का जरूरी होता होगा सोचने, कोई जबरदस्ती हम भी तो जाके तो नहीं मांगेगा, क्लेम नहीं करेगा, और एक्टिविस्ट है बोल के भी जबरदस्ती क्लेम करके नहीं घूमेंगे, जो बोलने वाला बोलते रहे। थ्रू से एक का थ्रू से ये इशू को दबाने के लिए कर रहा है, मतलब वो इशू को दबाने के लिए कर रहा है, इशू को जो अभी वो इतना गर्म हो गया था, गवर्नमेंट लोग ये इशू को दबाने के लिए कर रहा है, आपको थ्रू से दबा तो दिया है, अभी तो बूढ़ा को जेल रख के दबा दिया, और क्या है। सारे का सारे एक्टिविस्ट और सिर्फ आपका जो इन मीडिया जो अभी यूट्यूबर है ना, ब्लॉगर लोग को भी तो रखा है, और मोड़ पूरा रहा सब रखा है एक्टिविस्ट। पेन स्टीयरिंग कमेटी अभी कहाँ चुप गया, भाग रहा है, पुलिस उसको पीछे पड़ा हुआ है। तो ये इतना तक तो लगने का तो है नहीं है। हम अगर गवर्नमेंट को चलाते हैं, हम अगर रूलर है होने से, ये जो इशू को ग्रामर पादंग भाई ने, लेट ग्रामर पादंग भाई ने एक्सपोज किया ना, सबसे पहले इसको हम बोला कि टैंक्स देना था, और आपने बहुत अपॉर्चुनिटी दिया है, उसका द्वारा से हम जो है ये सिस्टम को टिक कर सकता है। कर्ब पॉलिटिशियन, कर्ब लीडर, नेता, ऑफिसर को सीधा करने के सही, मतलब उसको थोड़ा सही रास्ता दिखाने का मौका मिला है बोल के हम बहुत खुशी होना था। एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, सोचना चाहिए लीडर को, तो गवर्नमेंट को ईगो नहीं होना है, दादागिरी नहीं होना है, और ये सब ऐसे अनलॉफुल एक को यूज करके हरासमेंट नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को स्पेशली। और आप जानना चाहिए ऑफिसर लोग भी, यहाँ का कौन सा नेता है ऑफिसर है दूध से धुला हुआ है, सब काला दाग वाला है मैक्सिमम लोग। हम भी अपना को नहीं बोलेगा, हम सफेद आदमी है, हम भी कहीं ना कहीं सोच विचार में, माइंडसेट में कहीं ना कहीं हम भी काला दाग होगा। तो सोच के मतलब स्टेट जो भी कानून बनाता है, स्टेट को चलाता है, रूल करता है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए है ना। डेमोक्रेसी का मीनिंग को आप लोग तो रोज बोलते हैं, पढ़ता है। हम लोग यहाँ पब्लिक वेलफेयर कुछ बोलता है, मीटिंग में अनाउंस करता है। अब हर मीटिंग में दिखा बड़ा बड़ा नेता, हेल्थ एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी। अभी न्यूज़ में आ रहा है, रिजल्ट आने से क्लास 10 रिजल्ट जो 39% इंडिया का सबसे लोएस्ट में आ रहा है। ये क्या टॉप प्रायोरिटी है? ईयर ऑफ एजुकेशन, अरे ईयर ऑफ एजुकेशन में तो ये हमारे कैपिटल का एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। दिल्ली का जैसे अरविंद केजरीवाल का स्टाइल भी बनाना चाहिए। Sir, you have been very vocal about this. हाँ, ये जो आप देखिए सीबीआई ईडी लोग आया हुआ है, ईडी को आने के लिए मैंने पीआई फाइल किया, वो आ भी चुका है, काम कर रहा है, बोलता है कोर्ट में, तो ईडी लोग आके रिपोर्ट दिया, हम लोग काम कर रहा है, एक्शन ले रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे आम आदमी पब्लिक, हम भी आप लोग का जैसा ही है, हम दिखाई नहीं दे रहा प्रैक्टिकल क्या कर रहा है, सीबीआई क्या एग्रेस हो रहा है। अभी वो जैसे पुलिस खुद, एसआईसी पुलिस खुद लिख के दे रहा है कि ये सीओ भी इन्वॉल्व है, ये यांग सीरम का, तो आप दिखा है सोशल मीडिया में। मैं बोला है तो डायरेक्ट हमको समन कर लिया एसआईटी में, क्राइम ब्रांच में, वो डायरेक्ट 60 समन कर लिया। आज डाला, आज फेसबुक में अपडेट किया, आज ही समन कर लिया। और यंग सीरम अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, ना इसको एसआईसी पुलिस किया, ना एसआईटी किया, ना सीबीआई किया, ईडी किया, हम लोग पता नहीं है। जब एसआईसी बोला कि वो भी इन्वॉल्व है, ताकि जेरंग बोला वो भी इन्वॉल्व है, तो ईडी और सीबीआई काम नहीं कर रहा है। वो तो प्रैक्टिकल अंदर में क्या कर रहा है, लेकिन हम, मेरा नज़र में तो दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुत सारा रिपोर्ट दे रहा है कि ऑफिस में भी नहीं आता है, और गुवाहाटी से ऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को। तो गुवाहाटी से तो हमको एक सीबीआई बताया कि वो लोग यहाँ गुवाहाटी से नालगन आने में, गाड़ी में आने से उसका ब्रेक बोन टूटा हुआ जैसे होता है। तो यहाँ में मतलब फिर डिस्ट्रिक्ट में और कहाँ सरकारी विलेज ब्लॉक में और सिटी टाउन में घूमने के लिए बहुत तकलीफ है। आप लोग का यहाँ रास्ता भी ठीक नहीं है कई जगह में। तो आप लोग डिमांड करो कि यहाँ में एसपी का ऑफिस जो यूपीआ में ईटानगर में होना है बोल के। तो मैंने काफ़ी लेटर भी लिखा है, जब किरेन रिजिजू यूनियन लॉ मिनिस्टर था 2-3 बार लिखा है। ईडी का भी ऑफिस यहाँ में खोल दो, और एसपी का, सीबीआई का खोल दो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का यहाँ में खोल दो बोल के काफ़ी लिखी किया। तो हमारे जो इलेक्टेड लीडर जो विलिंग नहीं होने से, उसका विल पावर
नहीं होने से मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग अपना लेवल में काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। और सीबीआई भी एक हम लोग वो भी स्टेट का वेलफेयर के लिए है और सेंट्रल का वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बैठा है, तो हम लोग का वेलफेयर करना चाहिए। अगर हम लोग का पब्लिक का पैसा टैक्स पे मनी नहीं होता है तो उनका सैलरी भी नहीं बनता है। तो सैलरी का के अच्छे से काम करना है, प्रैक्टिकल करना है। और थ्योरी में जाता है और मतलब ये रेट करा वो रेट करा नहीं बोल के प्रैक्टिकल होने से पब्लिक खुश होगा। और खास के सेटिस्फाइड तो नहीं है, इसलिए मैंने हाई कोर्ट में फिर से अभी मेरा पीएल को एक्सटेंड करके प्लीड कर रहा है कि जज को कि ये जो ईडी और सीबीआई का रोल को आप मॉनिटरिंग किया जाए हाई कोर्ट को द्वारा से, एवरी वीक को अपडेट करो बोल के क्या क्या रिपोर्ट है, क्या काम कर रहा है और क्या इन्वेस्टिगेशन है, किसको अरेस्ट किया है, किसका प्रॉपर्टी सीज किया है और कहाँ तक आपने काम किया बताओ बोल के मैंने प्लीड कर दिया है। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ने एक जज सीनियर एडवोकेट अपॉइंटमेंट किया गया रिसेंटली, तो वो सीनियर एडवोकेट हमको असिस्ट करेगा बोला है। तो मैं तो नहीं अपना लेवल से एडवोकेट का जगह में हम कुछ लड़ रहा था। एक्चुअली बहुत सारा मीडिया में कमेंट भी दे रहा है कि हम कोई एडवोकेट है बोल के। हम कहाँ एडवोकेट है, हम तो आम आदमी है, जैसे आप जैसे कोई लेमन आदमी जैसे सब। फ़र्क है कि आगे में आके कुछ आवाज़ उठा रहा है। मैं एक एडवोकेट नहीं हुआ, पब्लिक को बताना चाहूँगा। हम एक सिंपल इंसान हूँ लेकिन आवाज़ उठा रहा है, तो वो लोग एडवोकेट है बोल रहे हैं। तो अभी जो सीबीआई का ईडी मॉनिटरिंग केस को अभी अंडर मतलब उसको फिर पिटीशन हम लोग डालने के लिए अभी एक ड्राफ्ट कर रहा है।